हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू एक्सएमबी। शुरू करते हैं आज का हमारा करंट अफेयर जो कि है 31 मार्च 2023। सो फ्रेंड्स, बिफोर आई बिगिन लेट मी रिमाइंड यू टुडे इज़ द लास्ट डे ऑफ फाइनेंशियल ईयर। राइट, कल से एक नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हो रहा है, FY24। सो यूजुअली क्या होता है ना, जब कुछ नया होता है वी डू समथिंग न्यू। सो बीइंग ए बैंकिंग एक्सपीरियंस, फाइनेंशियल ईयर भी न्यू ईयर जैसे इंपॉर्टेंट होना चाहिए तुम्हारे लिए। एंड आप अगर अब तक रिविजन शुरू नहीं किए हो देन प्लीज़ डू इट फ्रॉम टुमारो, बिकॉज इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले न्यूज़ पे वो है जो गोदरेज ग्रुप है, इन्होंने SBI के साथ एक MOU साइन किया है। तो देखो, गोदरेज ग्रुप ने जो किया है इट्स बिकॉज ऑफ गोदरेज कैपिटल। गोदरेज ग्रुप के अंडर में एक कंपनी है जो कि एक NBFC है। अब क्योंकि NBFC का एक बैंक के साथ टाइप होना बहुत ज़रूरी होता है फॉर इट्स लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक कैश फ्लो। तो वो उन्होंने SBI के साथ किया है। अगर हम गोदरेज कैपिटल की बात करें तो वो अब तक 5,000 करोड़ रुपए डिसबर्स कर चुका है इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट डिफरेंट लोन्स, हाउसिंग, SME, MSME, तो अलग अलग पार्ट में उन्होंने किया है। नवंबर 2020 से ऑपरेशनल है, तो महज 3 साल में, 3 साल भी पूरा नहीं हुआ उन्हें, या 3 years एंड समथिंग मोर, 3 साल पूरा हो ही चुका है। सो 3 साल में उन्होंने 5,000 करोड़ का लेंडिंग ऑलरेडी कर चुके हैं। सो दिस शोज द कंपनी इज एवर ग्रोइंग एंड इट विल ग्रो मोर। 30 सिटीज़ में अवेलेबल है इन द नेक्स्ट 12 years, इन द नेक्स्ट 12 months, तो वो और एक्सपैंड करने वाले हैं। सो दिस MOU वुड हेल्प देम एक्सपैंड ईजिली, बिकॉज SBI जैसे कंपनी उनके पीछे है फॉर कैपिटल। राइट, तो ये एक इम्पॉर्टेंट है। एक सिंपल सा क्वेश्चन इसमें बन सकता है, आपको ये पूछ सकते हैं कि कौन, गोदरेज कैपिटल ने किस बैंक के साथ साइन किया है, तो ये आपको पता होना चाहिए, SBI। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट न्यूज़ में वो है G20 शेपास मीटिंग, इंडिया टू फंड डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर अब्रॉड। तो देखो, ये जो G20 शेपा मीटिंग हुआ है, इस मीटिंग से एक बहुत बड़ा चीज़ सामने ये आया है कि जो इंडिया है वो अपना डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर अब्रॉड, मतलब G20 नेशंस जो उसको लेना चाहें उनके साथ शेयर करेंगे। अगर डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करो तो उसमें देखो UPI आता है, लेकिन UPI इज़ सक्सेसफुल ओनली बिकॉज ऑफ आधार। एज सिंपल एज दैट, मतलब बिना आधार का ये UPI इतना संभव नहीं होता। प्रोबेबली एक फ्रेमवर्क दूसरा हो सकता था, मतलब हम सोचने को तो कुछ भी सोच सकते हैं, बट प्रैक्टिकलिटी तो हमें नहीं पता। राइट, दो, अगर आप एग्जिस्टिंग सिस्टम को देखोगे यू विल सी दैट इट इज़ बिकॉज ऑफ आधार UPI इज सो सक्सेसफुल एंड इट इज़ सो ईजी टू यूज़। आप आधार कार्ड से बैंक अकाउंट खोल लो, उस बैंक अकाउंट को आप UPI से लिंक कर लो, दैट इज़ सो ईजी। लेकिन आप ये भी बोल सकते हो कि मोबाइल नंबर इज़ नेसेसरी। राइट, मतलब टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ नेसेसरी, ऑब्वियसली दैट इज़ नेसेसरी। लेकिन अगर हम पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो ये जो दो जोड़ी है UPI एंड आधार, दिस इज़ समथिंग दैट इज़ कमेंडेबल, जो दुनिया में किसी के पास नहीं है। एंड इंडिया जिस तेज़ी से आगे बढ़ा है उस वो तेज़ी तो किसी के पास नहीं है। मतलब इफ़ यू लुक एट चाइना, तो चाइना के पास UPI जैसा टेक्निक है, इवन दे डू पे यूजिंग QR कोड। लेकिन आज के दिन में एक UPI QR कोड बनाना कितना आसान हो गया। मतलब यू डाउनलोड एन ऐप लाइक फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम, भीम, आप मोबाइल नंबर डालो, आपको OTP रिसीव होगा, आप बैंक अकाउंट जोड़ो, फिर से एक OTP रिसीव होगा एंड यू आर डन। पहला दिन आपको 5,000 का ट्रांजैक्शन लिमिट मिलेगा, उसके बाद से उसको जो नॉर्मल UPI का 1 लाख होता है वो कर दिया जाएगा। दैट इज़ सो ईजी। मतलब आपको ना आगे वाले का मोबाइल नंबर, आगे वाले का ना आपको बैंक अकाउंट जानना है, ना IFSC कोड जानना है, ना कुछ जानना है। यू कैन ईजिली ट्रांसफ़र P2P, राइट, देन P2M। बट चाइना में बेसिकली लोग इसको पर्सन टू मर्चेंट में यूज़ करते हैं। मर्चेंट के पास QR कोड रहता है बैंक अकाउंट लिंक्ड का, एंड उससे वो डायरेक्टली पे करते हैं। बट द सिस्टम इज़ नॉट एज फ्लुएंट एंड नॉट एज ईजी एज UPI। राइट, तो बिकॉज वर्ल्ड नोस द इंफ्रास्ट्रक्चर व्हाट वी हैव एंड व्हाट चाइना हैव, तो यहाँ पे ये देखा जा रहा है कि इंडिया इज़ गेटिंग मोर, मतलब इंडिया का UPI इज़ गेटिंग मोर पॉपुलर एंड मोर पॉपुलर। आपको याद होगा सिंगापुर में ये पैक्ट हमने किया है कि सिंगापुर में आप UPI यूज़ कर सकते हैं। उसके पहले UK के साथ किया था। अब G20 जो नेशन से जो भी इंडिया आ रहा है वो पर्सन टू मर्चेंट पेमेंट कर सकते हैं यूजिंग UPI इंटरनेशनल। सो और UPI में इनोवेशन भी हो रहा है। देखिए, UPI लाइट इज़ एन इनोवेशन, राइट, एंड इट इज़ ग्रोइंग। तो अब ये सही समय है कि ये चीज़ दुनिया को पता तो है बट दुनिया यूज़ भी करे। सो दिस इज़ वन स्टेप्स इन दी G20
दैट इंडिया इज़ पुशिंग हार्ड. लेट्स सी ये कहाँ तक पहुँचेगा, बट आई होप ये प्रॉपर एक्सप्लेनेशन से आपको, क्योंकि देखो ऐसे में आप ये सारा चीज़ लिख सकते हो. बैंकिंग एग्जाम में फाइनेंस रिलेटेड ऐसे तो निश्चित तौर पे आता है, तो उसमें आप ये सब वर्ड्स को इंक्लूड कर सकते हो जो स्टोरी के फॉर्म में मैंने आपको बताया. अब हम बढ़ेंगे आगे. फर्स्ट टेस्ट. तो फर्स्ट फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी असेसमेंट टेस्ट हेल्ड ऑन 19 मार्च. तो ये जो 19 मार्च में फर्स्ट टेस्ट हुआ, इसका नाम क्या है? FL नेट. ये तुम्हें याद रखना है. ये अंडर नव भारत संस्करण कार्यक्रम, न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम. तो इसमें आपको याद ये रखना है कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ लर्नर्स हैं ये कौन से स्टेट से हैं? मध्य प्रदेश से हैं. ठीक है. एक यूनिक न्यूज़ मुझे इसमें ढूंढ के मिला है, जो हाई चांस है नहीं आएगा, बट अगर आ गया तो इट विल बी टफ टू आंसर. मतलब वो थोड़ा सा आपको मतलब अलग ही यूनिक पता चलेगा. रीड दी लास्ट लाइन. तो एक ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है झबुआ, राइट. तो झबुआ में कोई बारात लेके जा रहा था, वो बारात रोक के ये टेस्ट को दिया एंड देन उसकी बारात आगे बढ़ी, राइट. ये चीज़ PIB में लिखा हुआ है, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो में. सो इट्स ऑफिशियल, ये हुआ है. और ये तुम्हें याद रखना है बिकॉज इट इज़ सो यूनिक कि वो तुम्हें पूछ लेंगे ना कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में FL नेट में ऐसा हुआ है. मतलब पूछने को पूछ सकते हैं. देन द आंसर शुड बी झबुआ, और ये मध्य प्रदेश का एक ट्राइबल विलेज है. ठीक है, ये तुम्हें याद रखना होगा. बढ़ते हैं आगे. नेक्स्ट न्यूज़ में वो है सेकेंड G20 शेरपा मीटिंग साइड इवेंट. तो ये जो सेकेंड G20 शेरपा मीटिंग साइड इवेंट है ऑन डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इन कुमारकोम केरला. ठीक है, ये कहाँ पे हुआ? कुमारकोम केरला में हुआ. दैट्स इट. ये तुम्हें याद रखना है. जो हमने लास्ट मीट देखा था ना, लास्ट जो न्यूज़ देखा था, इसमें हमने ये नहीं देखा था G20 शेरपा वाले में जो ये मीटिंग कहाँ पे हुआ. तो ये मीटिंग कहाँ पे हुआ? कुमारकोम केरला. ये भी तुम्हें याद रखना है. बढ़ेंगे आगे हम. नेक्स्ट न्यूज़ में हुआ है स्वच्छोत्सव 2023. तो स्वच्छोत्सव 2023 में क्या होगा? 1000 cities are targeted to become a 3-star garbage free by 2024. ये तुम्हें याद रखना होगा. 3-star garbage free by October 2024. ये किसने बोला है? मिनिस्टर कंसर्न हरदीप एस पुरी. नेक्स्ट न्यूज़ में चलते हैं. वो सेकेंड टूरिज्म वर्किंग ग्रुप. तो ये जो सेकेंड टूरिज्म वर्किंग ग्रुप मीटिंग कहाँ पे हुआ G20 का? ये शिलीगुड़ी में हुआ, जहाँ पे 130 पार्टिसिपेंट. वो पार्टिसिपेंट वगैरह मैटर नहीं करता. मैटर ये करता है कि ये मीटिंग कहाँ पे हुआ, क्योंकि ये तुम्हें पूछ सकता है. चलो, नेक्स्ट न्यूज़ इज अबाउट एन इंडियन, अजय बंगा. अजय बंगा आपको याद होगा, जो मास्टर कार्ड के CEO है. इनको अमेरिका ने वर्ल्ड बैंक प्रेसिडेंट के लिए नॉमिनेट किया था. लेकिन उसके बाद यूरोप ने थोड़ा सा डिफेंड किया. यूरोप ने ये बोला कि हम एक महिला वर्ल्ड बैंक प्रेसिडेंट देखना चाहते हैं. सो न्यूज़ ऐसा बनाया गया कि वो शायद कोई नॉमिनी देंगे. रशिया ने भी ये बोला था कि हम अपोज करेंगे, बट अभी तक ना कोई अपोजिशन आया है, ना अभी तक कोई नॉमिनेशन आया है. तो अगर नॉमिनेशन नहीं आता है, अपोजिशन होने से भी कुछ नहीं होगा. अजय बंगा प्रेसिडेंट वर्ल्ड बैंक के बनते हुए दिख रहे हैं. बिकॉज अब जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसको, तब तक तो ये जो नॉमिनेशन पीरियड है ये भी ख़त्म हो चुका है, बिकॉज US में डे चेंज हो गया है, राइट. तो कोई नॉमिनेशन नहीं गया है. सो अजय बंगा इज़ द सोल नॉमिनी फॉर द वर्ल्ड बैंक प्रेसिडेंट. प्रोबेबली ही वुड बिकम the World Bank president, and it would be a moment for India, right? Although he is an American, but he is an Indian American. With this, we are done for the day. Let's meet tomorrow morning once again. Till then, unfold your potential. All the best for all the exams that you're preparing, and always remember, IXMB helps you prepare 50% faster.